स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीविका राज में। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा सीएलएफ होता है और सीएलएफ में जो अभी वैकेंसी आई है हाल ही में, उसके बारे में। वो जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है और ऑफलाइन कैसे भरना है ये हम आपको आज बताएंगे। आपके सामने ये फॉर्म का प्रारूप धरा है, मतलब दिख रहा है। इस प्रारूप में आपको करना क्या है कि आपको सामने ऊपर लिखा हुआ है संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक लेखाकार MIS सहायक आवेदन पद फॉर्म। तो इसमें आपको करना है, आपका जो पद है इसमें मान लीजिए आपका पद इसमें है संघ प्रबंधक का या लेखाकार या MIS जो भी है, इसमें से आप उस तीनों में से जो भी पद है उसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। मतलब यहाँ के बाद यहाँ आपको नाम, आपको तो पता ही है, नाम भरना है, लिंग यानी महिला को भरना है, यहाँ पे आपको आयु भरनी है अपनी जन्म तिथि, यहाँ पे अपने पति का नाम या पिता का नाम, ये जाति भरनी है, यहाँ पे धर्म, यहाँ पे राष्ट्रीयता, धर्म आपका जो है जो भी हो भरना है, और राष्ट्रीयता आपको भरनी है भारतीय, और पता आपको भर देना है यहाँ पे पूरा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ आवेदक अगर समूह का सदस्य है, अगर समूह का सदस्य है आवेदक, तो यहाँ पे आप देखिए ये इसमें आप समूह के सदस्य हैं तो उसमें लिखिए, हाँ उन समूह का नाम लिखिए, यहाँ पे उनके ग्राम संगठन का नाम लिखना है, यहाँ पे ग्राम संगठन का लिखना है, और यहाँ पे CLF का नाम लिखना है। ध्यान रखिए, जो CLF का नाम लिखना है जिस CLF में आपका समूह मैप है, मतलब जिस समूह में CLF में आप का समूह मैप है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब आपका समूह बना होगा, समूह बनने के बाद ग्राम संगठन बना होगा, तो ग्राम संगठन का वो नाम पड़ेगा जो आपके साथ में ग्राम संगठन आपके ग्राम पंचायत में होगा। फिर आपको CLF का नाम लिखना है, ठीक है, वो लिखना है। ये यहाँ का CLF नहीं लिखना जहाँ के आपने आवेदन किया है। मान लीजिए किसी ज़िले में आपने आवेदन किया है, तो वो ज़िले में आपको, जो ज़िले में आवेदन करना है उस ज़िले का नहीं करना, आपको अपने CLF के यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो है क्रमांक डालना है 1, यानी कि मान लीजिए पहले आपने हाई स्कूल का डाला, फिर यहाँ पे उसका शीर्षक यानी हाई स्कूल, और उत्तीर्ण यहाँ पे हाई स्कूल हो गया, यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष जिस वर्ष आप पास किए, अभी बताया मैंने 2000 में, और यह आपने पूर्णांक आपका हो गया 600 का, यहाँ पे आपने मान ली पाया 500। तो आप ये देखिए कि आपका इसका परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए उसका जो है आप बहुत ही सिंपल तरीका है कि मान लीजिए आपने 600 अंक आपका पूर्णांक है, कितना पूर्णांक है, 600 अंक का पूर्णांक है, और आप 500 अंक पाई हैं, कितना पाई हैं, 500। तो आपको करना क्या है, आपको इसको 500 को, बहुत सरल तरीका है, वैसे तरीका नहीं होता है लेकिन आपको सरल बता रहे हैं, यहाँ पे आपको 500 को 6 से भाग दे देना है। ठीक है। तो 6 8 48, यहाँ पे इस तरह से, और 6 18, लगभग आपका 83.883, यानी लगभग आपका 83 पॉइंट ये समथिंग 33 करके आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकती हैं, ये सिंपल तरीका है। वैसे निकालने का आप तो दूसरे तरीके से निकाल सकती हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी जो है आसानी के लिए बता रहा हूँ। दूसरा आपको भरना है हाई स्कूल इंटर का हो जाएगा। तीसरा आपका है, यहाँ आपको है अनुभव संबंधी। अनुभव में क्या ना, संस्था का नाम। मान लीजिए आपने समूह में काम किया, तो यहाँ पे 1 भरिएगा, आपने UPSRLM के थ्रू काम किया, UPSRLM ये डाल देना है। यहाँ पे पद क्या है, मान लीजिए आप समूह सखी हैं, तो यहाँ पे समूह सखी डालेंगे। ठीक है। समूह सखी डालने के बाद यहाँ पे पारिश्रमिक, मान लीजिए आपको 3 बार पैसा मिला, कितनी बार मिला, 3 बार, तो आप 3 बार यहाँ पे मान, एक बार जैसे कि आपको मिला 15,000। ठीक है। और कब से मिला आपको, जब पहला आपने M2 की ट्रेनिंग की होगी उसके बाद आपको पेमेंट मिला होगा। तो यहाँ से उस अवधि को डालना है, यहाँ पे उसका डेट डाल दीजिएगा। ठीक है। डेट मतलब कब डेट डालना है, और यहाँ से कितने महीनों में अनुभव हुआ, मतलब वो जोड़ लेना है। ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी ट्रेनिंग अगर आपने कोई की है तो वह दूसरी है, तीसरी है, ऐसे सबको डाल देनी है, और जो भी उसका पारिश्रमिक यानी पैसा मिला है उसको डाल देना है। ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है, प्रतिभाग संबंधी, या यहाँ पे आपको करना है पहले कॉलम में क्रमांक 1 डाल के, यहाँ पे SHG स्तर, यानी अपने समूह स्तर पर कितनी बैठक थी, यानी समूह में बैठक, यानी कि SHG स्तर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, SHG स्तर। यहाँ पे लिखें BO स्तर,
और यहाँ पे लिखेंगे CLF स्तर, ठीक है। यानी हमारे SHG स्तर पर कितनी बैठक हुई, BO स्तर पर कितनी बैठक हुई, CLF स्तर से, तो उसमें कुल बैठकों की संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। और ये तो बैठक उसमें हुई, और उसमें आपने कितनी बैठक की यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। ये हो गया आपको। फिर आप यहाँ पे आना है आवेदक का प्रशिक्षण, आपने कौन कौन सा प्रशिक्षण लिया, उसका क्रमांक, प्रशिक्षण का नाम, मान लीजिए आपने M1 M2 M3 की ट्रेन ली, किस स्तर पर ली, ग्राम स्तर पर ली, तो यहाँ पे आपको भर देना है। यहाँ पे आपको दोनों भर के, यहाँ प्रशिक्षणों की संख्या भरनी है कि आपने 3 दिन का लिया, 5 दिन का लिया, 7 दिन का लिया, जो 7 दिवसीय लिया वो प्रशिक्षण आपको भरना है, ठीक है। अब रही आवेदक पर ऋण की, ऋण में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रमांक भर देना है, आपने कितनी बार, 2 बार 3 बार जो आपने ऋण लिया हो। ऋण प्राप्त होने की तिथि, मान लीजिए आपने 1/11/2022 को आपने लिया, ऋण की राशि कितनी ली, ठीक है। ऋण की राशि आपने मान लीजिए 5,000 ली। वापसी की अंतिम तिथि कब वापसी आपने किया, शेष मूलधन कितना, और अभी कितना बचा हुआ है, ये भी है अभिव्यक्ति, ठीक है। तो ये करके आपको कंप्लीट करना है। फिर लिखना है क्या जनपद से बाहर जाकर करने के सहमत है, तो यहाँ पे हाँ कर सकती हैं, ठीक है। दस्तावेज क्या क्या है, वो है छाया प्रति जो भी है ऋण संबंधी, ठीक है, सब लगा के इसमें आपको, यहाँ मेन है, यहाँ आपको आपने नाम और हस्ताक्षर, पहले हस्ताक्षर कर देना, फिर नाम लिखना है। फिर यहाँ पे ग्राम संगठन जो भी बताया है, आप अपने संबंधित ग्राम संगठन का यहाँ पे मोहर लगाएंगी, और अपना वहाँ पे मोहर लगा के अपना जो स्टैम्प पैड होता है वो भी आपको लगा देना है, ठीक है। और महिलाओं का साइन भी होना है, जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी है। और यहाँ पे फिर आपका लास्ट में ये जो CLF के पदाधिकारी हैं, ये इनका होना है। ध्यान रखिएगा, अभी बताए हैं कि जिस भी ग्राम पंचायत में आप हैं वहाँ पे जो क्लस्टर बनाएंगे उनका होना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगी। अगर हाँ आपको थोड़ा सा भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिएगा, हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको तीनों क्लियर कट कर लेने हैं कि हमें किस पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आवेदक क्या करते हैं, आवेदक केवल फॉर्म सीधे जमा कर दे रहे हैं, वहाँ पे क्लियर कर लें कि आपको संघ प्रबंधक का भरना है कि लेखाकार का कि MIS का, ठीक है। यहाँ पे आप कोने में लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन